जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने दो पार्ट में बांट रखा है, इन शॉर्ट हम जीओसी बोलते हैं। सो हम लोग पहला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 और जीओसी 1। ठीक है बेटा? यस सर। ये तो है आपका यूनिट का नाम, जो मेन यूनिट है। इसके अंदर जो पहला टॉपिक हमें पढ़ना है, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। ओके, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते क्या हैं? सो यू कैन राइट effects arises due to different distribution of electron. Okay, effects or effect arises due to different or unequal distribution of electrons. तो ऐसा इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उत्पन्न होता है, ऐसे इफेक्ट को, ऐसे प्रभाव को हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है बच्चा? यस सर। समझ गए सब लोग? ओके, अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं, ओके, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, क्योंकि हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। अगर हम बात करें तो एक होता है आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और दूसरे क्या होते हैं आपके बताओ? पाई इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इस संडे आपका टेस्ट है? यस सर। जिसमें जीओसी और आइसोमेरिज्म आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट यूनिट ही केवल आ रही है। और इधर फिजिक्स आ रहा है, आइसोमेरिज्म। फिजिकल का कोई कुछ नहीं आ रहा ना शायद इसमें? नो सर, ऑर्गेनिक ही आ रही है। ठीक है, ओनली ऑर्गेनिक आएगी, चलिए ठीक है। एनीवे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो इफेक्ट यहाँ पे जनरेट होते हैं, इफेक्ट्स का नाम है, एक है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, और दूसरा आपका है हाइपर कॉन्जुगेशन। बिल्कुल ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन। पाई इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो दिस इज रेजोनेंस। ओके, नाउ अब जो हमें पहला इफेक्ट क्या बेट? ये इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो पाई इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन से। लिसन, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या आपको बताया हमने कि इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इफेक्ट जनरेट होते हैं, राइज होते हैं, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। So now we have two types of electronic effect because we have two types of electrons in any molecule. One is sigma electrons, another is pi electrons. Okay, so अगर sigma electrons का distribution different होगा या different distribution की वजह से कोई effect generate हो रहा होगा, तो उन्हें हम sigma electrons effect या sigma electron electronic effects बोल देंगे। EF आप जोड़ दीजिए साथ में, EF ये effects हैं, ठीक है, EF मतलब effects, electronic effects। ओके, ई कर दीजिए, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की बात हो रही है। सो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं दो टाइप के, सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स और पाई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। क्लियर? सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स आपके दो होते हैं, एक इंडक्टिव होता है जो आपको पढ़ना है, वो दो हैं, एक हाइपर कॉन्जुगेशन है, दूसरा आपका पाई इलेक्ट्रॉनिक क्या है? हाँ बेटा, इस कैटेगरी ऑब्वियसली व्हाट इज दिस, ये कैटेगराइज ही तो किया है हमने, और क्या किया है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका देखो, सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में आपका इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा, एंड पाई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में आपका रेजोनेंस आएगा। ठीक, तो इनको अब हम लोग क्या करेंगे, वन बाई वन स्टडी करेंगे, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपका आता है नंबर 1 इज इंडक्टिव इफेक्ट। इससे पहले तक का तुमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी, यस? यस सर। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट समझ बेटा, बहुत अच्छे से समझिएगा,
जो भी क्लास में जिन्होंने लास्ट के चैप्टर्स में प्रॉब्लम हो रही है वो भी, उनके लिए भी ये एकदम अलग कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट के क्लासेस में अगर दिक्कत हो रही है तो आप रिकॉर्डिंग देखिए, हमने यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया, वहां पे भी देख सकते हैं, चाहे हमने लिंक भी आपको शेयर किए वहां से भी कर सकते हैं, जहां से आपकी मर्जी हो वहां से कर सकते हो, ठीक है। सो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है उसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलराइजेशन के बारे में बात करते हैं, जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा है, ठीक है। सो Excuse me, आप sir. बताओ। हाँ बेटा बोलो। सर लास्ट क्लास की जो रिकॉर्डिंग है उसका पासवर्ड एक बार फिर चेक करिएगा, मुझे कुछ उसमें देखना था, वो पासवर्ड गलत आ रहा था, सही डाल रहा था जबकि मैं। सो आप लोगों ने किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया? सर सही है सर, सही तो चल रहा है। मैक्सिमम लोग सही बोल रहे हैं, तो आप एक बार चेक ठीक है करिएगा सर। दोबारा डाल के, ठीक है ठीक है बेटा। सर। ओके चलिए, तो देखिए यहाँ पे आपके पास हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ठीक है। तो जैसे मान लो सपोज वी हैव अ मॉलिक्यूल ए टाइप। ए टाइप का मतलब है दोनों एटम सेम हैं। सो दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? सेम होगी। बोलो यार। यस सर। यस सर। हाँ सर। अच्छा, इसमें फनी क्या होता है? देखो थोड़ा सा फनी टाइप में हम लोग पढ़ते हैं, इसको ज्यादा समझ में आता है, बच्चों को पसंद आता है, शायद आपको भी आए, बताइएगा पसंद आए तो। जैसे मान लो ए एटम आया, ठीक है, या आप ऐसे मान लो जैसे अपन जो पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल जो पढ़ते हैं, क्या हम कहते हैं, जैसे मान लो एक क्लोरीन है और वो भटक रहा है कहीं पे, क्लोरीन एटम। तो ये क्लोरीन एटम जब देखेगा कि भाई बगल में हमारे आर्गन बैठा हुआ है और आर्गन तो बहुत खुश है, हैप्पी है, नेचर में खूब घूम रहा है, मस्त एकदम, कोई उससे ना कोई उसको मारता है ना कुछ करता है, लेकिन क्लोरीन एटम को तो कोई भी आके उससे इलेक्ट्रॉन लेता है, अनस्टेबल है। क्लोरीन एटम तो स्टेबल होता नहीं है नेचर में, बोलो यार। यस सर। तो ये उस आर्गन से पूछता है कि भैया आप हमें ये बता दो कि आखिर आपकी इतनी खुशी का राज क्या है, तो बताओ, गैस करो वो क्या बताएगा। कोई एनी गैस? सर 8 के 8 गलत है। मैं पूरा कंप्लीट हूँ। हाँ, ना नालायक पहले किसी से नंबर तो लेना वो, है ना किसी से देना है। अगर उसको कुछ पता नहीं होगा तो सबसे पहले ये कहेगा आसाराम बापू के पास चले जाओ। मोक्ष प्राप्त होगा, ठीक है। किसके पास चले जाओ? केमिस्ट्री की लैंग्वेज तो मतलब जनरल लैंग्वेज होगी, केमिस्ट्री की लैंग्वेज वो बोलेगा कि देखो साहब हमारे पास लास्ट जो सेल है हमारी, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वजह से हम स्टेबल हैं। बोलो सही है क्या? यस सर। तो ये क्लोरीन भी चाहेगा कि हम भी अपने सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लें, तो वो दूसरे क्लोरीन से मिलता है और बोलता है कि यार एक काम करो, तुम तो हमारे भाई हो, हमें 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो कहेगा हम क्यों दें? ये बताएगा कि हम आर्गन से मिलके आ रहे हैं और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो हमारे पास, तो हम स्टेबल हो जाएंगे। तो फिर ये भी तो कहेगा भाई हमको भी तो स्टेबल होना है, तुमको स्टेबल होना था, हमको भी होना है। तो फिर क्या किया जाए? तो इस बात के लिए उन्होंने सोचा विचारा और फिर कहा कि एक काम करते हैं, हम दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स ना बीच में रख देते हैं। मतलब ये है कि हम शेयरिंग कर लेते हैं, ना तुम्हारे पास पूरा है ना हमारे पास पूरा है, तो क्यों ना शेयरिंग कर ली जाए, ताकि कोई तुमसे पूछे, अब जैसे आप आओ और इस क्लोरीन से पूछो इससे कि साहब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हैं तुम्हारे बैलेंस सेल में, कहेगा 8। कहाँ है 8? 2 ये हैं, 6 हो गए और 2 ये हैं। आपको वो तो उनके हैं, नहीं हमारे हैं, हमने शेयरिंग की है भाई, शेयरिंग पे तो हमारा बराबर हक होगा नहीं। बोलो यार। यस सर। तो 8 हो गए। इससे पूछोगे तो ये भी बताएगा देखो 6 ये रहे और 2 ये रहे, तो दोनों के पास 8-8 हो गए, यस दोनों को सर। फिर से मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कोई दिक्कत? नहीं सर। नो सर। नो सर। नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं कि दूसरा आपके पास है, मान लो हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन किसके पास जाएगा ये पूछने के लिए कि भाई आप इतने ज्यादा स्टेबल कौन हो, बगल में कौन है हाइड्रोजन के? हीलियम। हीलियम। हीलियम से पूछेगा कि भाई आप बताओ ऐसा क्या है कि आपके पास आप इतने ज्यादा खुश हो, आपसे कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है। खुश होने का मतलब समझ रहे हो ना केमिकल लैंग्वेज में? स्टेबल हाँ हुआ सर, कि कोई stable कोई है। दूसरी स्पीसीज उससे रिएक्शन ना करे, तो वो स्टेबल है। तो आप इतने ज्यादा स्टेबल क्यों हो? तो वो बताएगा भाई हमारे बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हीलियम को छोड़ के सबके बैलेंस सेल में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। केवल हीलियम ही है जिसके पास 2 होते हैं। एक ही सेल है तो 2 ही हो सकते, 2 से ज्यादा हो भी नहीं सकते। बोलो यार। यस सर। अब देखो यहाँ पे
तो ये फिर दूसरे हाइड्रोजन के पास गया। भाई वही कहानी जो ऊपर दोहराई गई वही हुई, तो चलो ठीक है, क्यों ना साझा कर ली जाए, संधि कर ली जाए, और संधि करने पे आपके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, हमारे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब यहाँ पे ये आप जानते हैं ये एक सिग्मा बॉन्ड है, आप ऑर्बिटल लेवल पे भी पढ़ चुके हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है बेटा, बोलो यार। Yes, sir. यस सर। अब एक और हाइड्रोजन कहीं भटक रहा था, उसको भी यही बात पता चली, और वो पहुंच गया किसके पास? क्लोरीन के पास। और इससे बोला क्या कि साहब हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो कहेंगे, क्लोरीन बोला कि देखो हम दे तो नहीं सकते, कम तो हमारे पास भी है, लेकिन हाँ अगर तू इतना बोल रहा है तो तेरे साथ हम इलेक्ट्रॉन साझा कर सकते हैं। मतलब क्या है? मतलब वही जो पहले कहानी दोहराई गई वही बात हो रही है। भाई तू इलेक्ट्रॉन अपना बीच में रख दे, मैं अपना रख देता हूँ, ठीक है। लोग पूछेंगे तो बोल देना मेरा है, मैं मुझसे पूछेंगे तो मैं बोल दूंगा, ये अच्छी बात है। हाइड्रोजन ने क्लोरीन की बात तो मान ली और साझा कर लिया, लेकिन ये क्लोरीन जो है आप जानते हैं चालाक होता है। कब? जब दूसरे क्लोरीन के साथ था तब कोई चालाकी नहीं चलेगी। क्यों? अगर ये एक थप्पड़ मारेगा तो ये भी एक थप्पड़ मारेगा ना। मान लो कि ये चाहता है कि हम सारे शेयर यहाँ से, ये जो हमारी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ ले जाएं, हम लेके भाग जाएं, इसको पता ही ना चले। तो भाई ये भी तो वही उसी का भाई है, तुम निकालोगे तो मारेगा एक थप्पड़, वो मारेगा तो वो मारेगा, इक्वल होगी, इक्वलिटी रहेगी। बोलो यार। यस सर। हाँ सर। कैसे करेगा? यस अब सर। अब बात आती है हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, लेकिन मन में पहले से ही था कि ये दगा करेगा, और लास्ट में होता क्या है बताओ? क्लोरीन अपनी जो है तरफ खींच लेता है। इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। अब हाइड्रोजन बोलता है, साहब ये तो रोने लगता है एकदम, हाय हाय ये क्या किया आपने, मेरे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए। तो कहता नालायक, अभी भी तेरे ही है, हमने कहा कि तेरे नहीं है, दुनिया पूछे तो बता देना। तो कहे तुमने तो अपने पास तो रख लिए। तो कहे मेरे पास रहे, तू मेरे पास रुका रहे, कोई पूछेगा तो बोल देना देखो मेरे इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हाइड्रोजन को मन में तो पता ही है कि अब इसने तो मेरे छीन लिए हैं, अगर हम यहाँ से जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन हमको देगा तो नहीं। बोलो यार। Yes, sir. हाँ सर। इसका मतलब होता क्या है? यहाँ पे आपका क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन्स को देखो पूरी तरह से लेता नहीं है। पूरी तरह से लेने का मतलब है कि वो तो भाग जाएगा ना लेके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन की वजह से, क्यों? क्योंकि दुनिया क्या कहेगी, क्लोरीन ये सोचता है ना कि दुनिया क्या कहेगी, हमने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ हड़प तो लिए हैं, लेकिन हम फिर भी उसको साथ में रखे हुए हैं। जैसे मान लो कि कोई कंपनी 50-50% शेयर पे खोली गई, बाद में हमने क्या किया कि क्लोरीन ने क्या किया, हाइड्रोजन से 20% शेयर छीन लिए। सो अब मालिक कौन बन गया? क्लोरीन। क्लोरीन। ठीक है, लीगली तो क्लोरीन ही हो गया, लेकिन हाइड्रोजन भी ऐसा नहीं है कि मतलब कंपनी का पार्ट नहीं रहा, या उस जो संधि है उसका पार्ट नहीं रहा। अभी भी हाइड्रोजन वहां पे रहेगा ना, उसका कुछ ना कुछ तो हक है ही। बोलो यार। Yes, sir. तो यहाँ पे होता क्या है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से पार्शियल पॉजिटिव। अब पार्शियल क्यों लिखा, इसका रीजन बताओ कोई, एनीवन? मैंने पार्शियल क्यों लिखा, प्लस और माइनस क्यों नहीं लिखा? वाई? सब पूरी तरीके से नहीं हुआ है नहीं ना? हो रही सर। एग्जैक्टली यार, जब पूरा इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तभी तो -1 या +1 आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा क्लोरीन, जब -1 आएगा, हाइड्रोजन के पास से 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा तब +1 आएगा। तो मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन का कुछ पार्ट जो है वो क्लोरीन के पास चला गया ज्यादा, तो उस पे आ गया पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन के पास कम हो गया तो पार्शियल पॉजिटिव। बोलो यार। यस सर। यस सर। इस बॉन्ड को आप बोलते हो पोलर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हो? पोलर बॉन्ड। पोलर और बॉन्ड। फिनोमेना क्या कहलाती है? पोलैरिटी। ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड पोलैरिटी। सो ये तो सबको क्लियर ही था, अभी और क्लियर हो गया? यस सर। मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर 2 एटम एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है, वो जब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तभी की बात होती है। जब वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हों, और उनमें से एक अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा शिफ्ट किसकी तरफ हो जाएंगे बताओ?
जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और दूसरे वाले पे जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? यस सर। बस यही यहाँ पे होता है। देखो होता क्या है, मान लो हमारे पास एक ग्रुप है X और आपके पास एक ग्रुप है, ठीक है, X की हम बात करने जा रहे हैं, X एंड विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, X आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, X जो है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X, En ऑफ X इज ग्रेटर देन En ऑफ कार्बन एटम की बात हो रही है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH3, CH2, CH2, CH2 और यहाँ पे जोड़ दिया मैंने X। हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई रोल नहीं यहाँ पे प्ले कराते हैं। आप ये सोचें कि सर कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड में भी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, बोलो यार, क्योंकि डिफरेंट एटम्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ ना कुछ आएगा, बट हम यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इसको कंसिडर करोगे आप, पहली बात तो कंसिडर करोगे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट आने वाला नहीं है, और दूसरी बात आप कंसिडर करोगे तो आपके पास बहुत सारे बॉन्ड हो जाएंगे, ओवरऑल जो आप निकालना चाह रहे हो उसको निकालने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, और एक्सपेरिमेंटली ही फिर आप बात कर सकते हैं, ऐसे थ्योरेटिकली कंसेप्चुअली बात नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं? तो हम लोग क्या करते हैं, केवल और केवल, और जो आपके इफेक्ट्स हैं फर्दर जो एप्लीकेशन है वो सबके सब इससे हमारे सॉल्व हो जाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इवन आप ये कह सकते हैं हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट हम 0 मान के ही चलते हैं, ठीक है, बोलो आप। यस सर। तो मैं हाइड्रोजन के बारे में कुछ नहीं कहना है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में कुछ भी नहीं कहना ना, उससे मतलब है, आप उसको एज इट इज निगलेक्ट कर दीजिए। अब देखिए X आपका क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे? कार्बन से। और यहाँ पे आप जानते हैं कि कार्बन और X के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, तो जब सिग्मा बॉन्ड होगा तो आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्या वो कार्बन और X के बीच में अभी भी सेम रहेगा? नो सर। नहीं। क्यों? क्योंकि नहीं। X ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा चालाक है, वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, बोलो यार। यस सर। हाँ सर। तो ये जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हुए आपको दिखेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स X की तरफ खींच गए, बोलो यार। यस सर, दिखेगा। तो X will get minus charge partial and carbon will get partial positive charge। यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर, क्लियर। अब जरा एक चीज को कंसिडर करिएगा, जैसे आपके पास ये कार्बन है, उसके साथ दूसरा कार्बन जुड़ा है, इस पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और दोनों कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन रखे हुए थे, ठीक है भाई। पहले जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं था तब तक तो दोनों कार्बन एक जैसे भाई भाई हैं, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होगा, बीच में इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। लेकिन जैसे ही इस कार्बन पे पार्शियल प्लस चार्ज आएगा, ये कार्बन हो जाएगा लालची। लालची कह लो, या आप ये कह लो कि उसकी नीड जो है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है ना। हाँ सर। यस सर। तो ये अपने बगल वाले कार्बन से बोलेगा, भैया देखो यार, तुम तो हमारे घर के हो, समझदार हो, ये X जो है ये तो बाहर का इंसान था, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ले लिया, बाहर वालों से क्या ही लड़ें, आप घर के हो तो एक काम करो, अपने इलेक्ट्रॉन थोड़े से हमारी तरफ खिसका दो। ऑब्वियसली आप मतलब फिजिकली देखें तो आप ये जानते हैं कि ये प्लस चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ऑब्वियसली इनके बीच में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, बोलो यार। हाँ सर। सो आप कह सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी किसकी तरफ, यहाँ प्लस चार्ज आ गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके इसकी तरफ क्या हो जाएंगे, थोड़े से शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन के बीच की, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस कार्बन पे पार्शियल प्लस तो नहीं आएगा, बट थोड़ा सा प्लस चार्ज तो आ ही जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा तो खिसके नहीं,
जितने आपके इस बॉन्ड में खिसके हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे नहीं खिसके, क्योंकि यहाँ तो एक्स डायरेक्टली जुड़ा है ना। बोलो यार। Yes, sir. Yes. हाँ सर, हाँ सर, ये प्लस चार्ज खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं खींच पाएगा। ठीक है, थोड़े से ले लो, बहुत ज्यादा नहीं। अगेन वही कहानी फिर से दोहराई जाएगी, ये वाली कहानी अगले कार्बन के साथ। ठीक है, ये वाला कार्बन आप बगल वाले कार्बन को देखेगा, भाई तुम हमको थोड़े से दे दो, तो ये कहेगा ठीक है थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ले लो, तो इस पर पार्शियल पार्शियल पार्शियल, मतलब और वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यस सर, ठीक है ना। हाँ सर, Yes, sir. यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा। यस सर, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है, जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है इलेक्ट्रॉन्स का, इसमें किसी को भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो बताए। No, sir, no problem. चलिए, नाउ सेकंड हम केस लेने वाले हैं। इसको चाहे आप केस 1 बना लो तब भी ठीक है। दूसरा हम लेने वाले हैं केस 2। ठीक, केस 2 में हम क्या करेंगे, एक बाई ग्रुप लेने वाले हैं। ठीक है ना, एंड En ऑफ बाई इज लेस देन En ऑफ कार्बन। मतलब भाई दो ही केस हो सकते हैं ना यार, या तो कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी या कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। बोलो Yes, यार। sir. तो अब आप बताइए, यहाँ पे जो आप ग्रुप बनाओगे लाइक CH3 CH2 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 और Y, नाउ अब कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, इससे खींचेगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो sir. जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बाई के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, सो इट विल गेट पार्शियल प्लस एंड कार्बन गेट पार्शियल माइनस। Yes, अब फिर sir. देखो, अब फिर से देखो आप यही चीज की, यहाँ आ गया माइनस, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं बीच में, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है जो भी, वो भी माइनस है। तो जब माइनस इस कार्बन पे आएगा तो ये इसको इधर धक्का मारेगा ना, भाई थोड़ा सा उधर खिसक जा। यस सर, Yes, बोलो यार। sir. रिपेल तो करेगा, हाँ, थोड़े से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस कार्बन की तरफ खिसक जाएंगे, सो इट दिस कार्बन विल गेट पार्शियल पार्शियल माइनस चार्ज। अगेन ये हाँ, इसको sir. थोड़ा सा और आगे खिसकाएगा, सो दिस विल गेट पार्शियल 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 माइनस चार्ज। बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, Yes, sir. एंड Yes, दिस sir, होगा. इफेक्ट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। देखो इसकी डेफिनेशन हम आपको बताने जा रहे हैं। इट Sir, कैन बी सबसे डिफाइंड, लास्ट और वाले कार्बन पे नहीं होगा? हाँ हाँ, वहां पे भी बहुत थोड़ा सा आएगा। मतलब देखो, वैसे ही यहाँ पे बहुत कम आ रहा है, मतलब इवन पहले वाले कार्बन पे भी बहुत कम आता है। कितना कम आता है, लाइक चार्ज की अगर बात करें आप, तो Decreasing हो जाएगा, डिक्रीजिंग अगर आप चार्ज की बात करोगे बेटा, तो चार्ज की वैल्यू भी बहुत कम आती है, लाइक 1 का 3 या 4 या 5% मैक्सिमम। ठीक है ना, 5-10 से 10% से नीचे रहता है लगभग। और फिर यहाँ पे जाओगे तो इसका 10% यानी 1%, ये इससे आगे जाओगे तो इसका 10% यानी 1 का 0.1%, तो बहुत कम हो जाएगा ना इस तरह से। समझ रहे बेल? बोलो यार। Yes, sir, समझ गया. यहाँ तक जाते जाते और कम हो जाएगा 0.001%, लाइक इस तरह से। तो उधर लगभग हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं। मतलब ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, आप ऐसे कह सकते हो। डिस्टेंस डिपेंडेंट होने का मतलब, जैसे जैसे आप कार्बन की दूरी बढ़ाओगे मेन ग्रुप से, जो आपका मेन ग्रुप है, इस ग्रुप से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे, वैसे वैसे वो इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है ना, ये इफेक्ट आपका पहले पे सबसे ज्यादा होगा, फिर दूसरे पे और कम, तीसरे पे और कम, ऐसे चौथे से पांचवे तक जाते जाते खत्म हो जाएगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir, क्लियर हो Yes, गया. sir. ओके, सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट जिसे हम बोलते हैं कि सिंपल आई से डिनोट करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट कैन बी डिफाइंड एज sigma bond polarization in carbon chain, sigma bond polarization in carbon chain, किसकी वजह से? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम्स और ग्रुप्स। ठीक है, डिफरेंस
इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En, इन शॉर्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या लिखते हो आप? En, पूरा लिख लीजिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड, सॉरी, एटम्स और ग्रुप्स। ओके, देखो क्या मतलब है, जो आपका कार्बन मेन चेन है इसके जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, तो कार्बन मेन चेन के सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन का मतलब आपने पहले अभी पढ़ा, ठीक है, जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो जाता है तो वो पोलराइजेशन कहलाता है। बोलो यार। यस सर। सॉरी, सबको क्लियर है बेटा? Yes, इन sir. कार्बन मेन चेन ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम्स और ग्रुप्स, जो आपका एटम या ग्रुप बॉन्डेड है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस की वजह से ही तो ये जनरेट हो रहा है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक मतलब कार्बन और वाई की इलेक्ट्रॉनिटी सेम होती तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता ही नहीं। जब यहां नहीं होता तो यहां नहीं होता, फिर यहां भी नहीं होता, मतलब आगे कहीं नहीं होता। बोलो यार, ठीक है? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, सो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। अब देखो, इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको नोट कर लिया आपने? Yes, यस sir. सर। ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पॉइंट ऑफ आई इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट फीचर्स और करेक्टर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है? लिसन, सबसे पहला पॉइंट जो होता है, जो अभी अभी आपने देखा, जो ये इफेक्ट होता है, दिस इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। बोलो यार। यस सर। इट इज यस सर। डिस्टेंस डिपेंडेंट, मतलब जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे इफेक्ट कम होता जा रहा है। यस और इवन सेज दैट कि आफ्टर 3 bonds, you can say 3 sigma bonds, it become negligible। क्या मतलब है इसका बेटा? बोलो यार। जो आपने एग्जांपल में बताया था कि 1% हाँ। 10% वाला। हाँ एग्जैक्टली, तो वो जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो आफ्टर 3 bonds और एटम्स ये लगभग खत्म हो जाता है। बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक ये इफेक्टिव नहीं होता है, यहाँ पे और कम हो जाएगा, इस तरह से वैल्यू कम होती चली जाती है, ठीक है? तो वो क्या होती जाती है? वैल्यू कम होती जाती है। और 3 और 4 बॉन्ड, मैक्सिमम 4 बॉन्ड तक भी थोड़ा बहुत देख भी सकते हो, उसके बाद तो दिखाई नहीं देगा आपको। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है और 3 बॉन्ड्स के बाद लगभग लगभग ये क्या हो जाता है? आपका खत्म हो जाता है, ठीक है? समझ गए बच्चों? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? इट इज पार्शियल। इट इज पार्शियल। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, या आप कह सकते हैं जो आपका इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की जो शिफ्टिंग होती है, सिग्मा, देखो अच्छा बेटा, एक दो टर्म आप पढ़ोगे इसमें या नहीं? आपने पढ़ा है डीलोकलाइजेशन शब्द, आपने पहले सुना हुआ है। कहाँ पे सुना है सर? रेजोनेंस में। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग जब आप पढ़ रहे थे उसमें रेजोनेंस टॉपिक था, उसमें डीलोकलाइजेशन शब्द आपने बार बार सुना था। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो आप हो, आप अपने घर से बाहर दुकान पे जाते हो, ठीक है, कुछ लेने के लिए, सामान लेने के लिए। सो आप क्या कर रहे हो? अपने घर से दुकान तक जाने के लिए अपनी पोजीशन छोड़ के वहां जा रहे हो, ठीक है? दिस इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन। शिफ्टिंग क्या होता है? जस्ट आप जहां बैठे हो थोड़ा सा इधर उधर खिसक जाओ, इससे वाले जैसे आप रूम में हो, अब रूम में आप कहाँ पे हो? थोड़ा इधर खिसक जाओ, उधर खिसक जाओ, मतलब एग्जाम्पल उतना अच्छा नहीं है बट आप समझ सकते हैं
शिफ्टिंग का मतलब जस्ट उसी जगह पे रहना, उसी पर्टिकुलर एरिया में रहना, लेकिन उस एरिया में आप आगे पीछे शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, आप इस अगर एग्जाम्पल में देखेंगे बेटा, तो आप देखिए ये जो इस कार्बन और बाई के बीच की जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के, इस एरिया को छोड़ के, दोनों कार्बन और बाई के बीच का जो एरिया है इसको छोड़ के भाग नहीं रहे हैं, वो बैठे तो वहीं पे हैं, लेकिन वो शिफ्ट हो जा रहे हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ। जैसे आपने क्लोरीन और हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया था, देखो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन बीच में थे ना, ये थोड़ा सा शिफ्ट होगा किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ। सो नाउ दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोलो यार। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं है कि जैसे दो कार्बन और बाई है तो ऐसा नहीं कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन भाग के यहाँ चले आए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे हैं, अगर ये भाग के दूसरे बॉन्ड के बीच में चले जाते तो उसको हम बोलते डीलोकलाइजेशन। जैसे आपने वहां पे पढ़ा था, जैसे ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा फिर इधर जाएगा, ऐसा कुछ पढ़ा था, जो भी है वहां पे Yes, पाई sir. इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे। तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज नहीं होते हैं, क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है। बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. यस सर, समझ गया। चलिए अब देखिए, इट इज पार्शियल बट परमानेंट, अच्छा, इस परमानेंट शब्द का क्या मतलब है बेटा? एक बार जब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो गए, ये जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज एक बार हो गए, अब आप क्या करो, यहाँ से बाई को गायब कर दो, बाई को यहाँ से निकाल दो। जैसे ही बाई को निकालोगे तो क्या ये इफेक्ट वापस आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक बार जब यहाँ पे आ गया, बाई को यहाँ से निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग जो है वो पहले जैसी ही रह जाएगी। ठीक है, अगर मान लो यहाँ बाई को हटा के कोई दूसरा आपने एटम लगाया तो लाइक उस तरह से बात करते हैं। ठीक है, सो दिस इज परमानेंट। ओके, इट इज पार्शियल बट परमानेंट। ओके, दोनों पॉइंट समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये जो इफेक्ट है, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ये केवल और केवल, हमेशा केवल और केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पर ही एप्लीकेबल होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स में ऐसा कुछ नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये केवल और केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को ही डिस्टर्ब कर सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके, सो ये 3 पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या की पॉइंट्स आप इनको बोल सकते हैं। इसके अलावा आप जब सीट खोलोगे तो आपको 1-2 पॉइंट्स और मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें वो बात करेगा, जो भी होगा देख लीजिएगा, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं के अंडर में सारे आ जाएंगे। चलिए, इसके बाद आप देखें टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स की हम बात करने जा रहे हैं। कितने टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो भैया 2 ही तरह के होते हैं, देखो, केस 1 और हाँ केस सर, 2। दो ही sir. केस 1 में या तो इलेक्ट्रॉन जो है आपकी जो कार्बन की चेन है उससे बाहर की तरफ जा रहे होंगे, या आपकी कार्बन की चेन में अंदर की तरफ आ रहे होंगे। यही 2 पॉसिबिलिटीज हैं। बोलो यार। Yes, sir. या आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पे या तो ग्रुप, आपका जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन चेन से अपनी तरफ खींच रहा होगा। अच्छा, जब आप एटीएम से पैसा निकालते हैं तो किस ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं? विड्रॉ वाले पे करते हैं, डिपॉजिट वाले पे करते हैं? विड्रॉ। तो वहीं से वो शब्द लिया गया, वो शब्द आप जानते हैं। इस एक्स ग्रुप को, जो एक्स है ना, एक्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्यों बोल रहे हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। ये चेन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर रहा है? खींच रहा है। ठीक है, सो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है ना? और अब बताओ, जो आपका बाई होगा, इस बाई को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डिपॉजिटिंग ग्रुप। डिपॉजिटिंग उतना अच्छा नहीं है, रिलीजिंग बोलते हैं जनरली। ठीक है, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, ओके, हाँ, रिलीजिंग ग्रुप बोलते हैं। डोनेटिंग,
हाँ, यू कैन से डोनेटिंग ऑल्सो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी बोलते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है बच्चा? Yes, sir. सो देखो यहाँ पे आपके दो तरह के ग्रुप होते हैं, टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट्स और ग्रुप्स। ठीक है, यू कैन सी। सो एक होते हैं आपके प्लस आई ग्रुप्स और इफेक्ट्स, यू कैन से। ठीक है, और दूसरे होते हैं माइनस आई ग्रुप्स और इफेक्ट। अच्छा, आप बताओ एक्स को क्या कहोगे, प्लस आई या माइनस आई? किस तरह का ग्रुप है एक्स? प्लस एक्स, लिसन Plus I plus कर रहे हैं. लिसन लिसन, महान आदमी कौन कहलाता है? जो दान देता है या किसी का खून चूस के उससे पैसा निकाल लेता है? तो जो दान देता है। दानी। दानी आदमी जो होगा उसको आप पॉजिटिव इंसान बोलोगे। ये कितना पॉजिटिव इंसान है। जो नेगेटिव क्रूअल आदमी होगा उसको आप नेगेटिव आदमी बोलोगे। बोलोगे कि नहीं? यस सर। हाँ, तो वही उसी के बेसिस पे आप देखो ये क्या है, एक्स क्या है, माइनस आई ग्रुप हो गया, प्लस आई ग्रुप होगा, माइनस माइनस होगा बेटा। ये माइनस होगा, ये ले रहा है हमारी अपनी तरफ चेन इसलिए। से इलेक्ट्रॉन ले रहा निकाल ले रहा है, खून चूस के निकाल ले रहा है। हम तो ले जाएंगे, क्या कर लोगे? कुछ नहीं, ले जाओ, तो हम तुमको माइनस बोल देंगे। ठीक है, और वाई क्या हो जाएगा, किस तरह का ग्रुप होगा? प्लस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चेन को दे रहा है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं, यहां पे डिफाइन भी कर सकते हैं, प्लस का मतलब होता है विच कैन रिपेल इलेक्ट्रॉन्स और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, मतलब अंदर की तरफ देखिए दे रहे हैं, जाओ, मतलब आप कह सकते हैं जो डोनेट कर रहे हैं, विच कैन डोनेट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और रिपेल सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, एक ही बात है। और एक्स क्या कर रहा है, अपनी तरफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को वापस ला रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। देखो ये अपनी तरफ ला रहा है कि नहीं ला रहा है, बोलो यार, ये अपनी तरफ ले जा रहा है इधर से, तो ये तो अट्रैक्ट कर रहा है ना एक्स तो। Yes, हाँ sir. सर। सो ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट, वो क्या कहलाता है, माइनस आई ग्रुप। विच कैन अट्रैक्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस आई ग्रुप। तो इफेक्ट जो जनरेट होगा उस इफेक्ट को आप क्या कहोगे, जो प्लस आई ग्रुप से इफेक्ट जनरेट होगा वो प्लस आई इफेक्ट कहलाएगा, जो माइनस आई ग्रुप से इफेक्ट जनरेट होगा वो माइनस आई इफेक्ट कहलाएगा। इज इट क्लियर Yes, टू sir. एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. गुड। देखिए जरा एग्जाम्पल्स की हम बात कर लेते हैं। वैसे एग्जाम्पल्स की हम लोग एक साथ बात करेंगे, बट एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेना चाह रहे हैं। जैसे हमारे पास है CH3 CH2 Cl और दूसरा हमने लगाया CH3 CH2 MgCl। अब बताओ यहाँ पे आपका क्लोरीन क्या है माइनस आई। और ये MgCl या Mg क्या है? अच्छा, क्लोरीन की कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज्यादा, यस सर। तो ये क्या अपनी करेगा, तरफ ये तो लेगा। अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यस तो इसको हम बोलेंगे माइनस आई ग्रुप। Yes, sir. हाँ सर। और मैग्नीशियम मेटल्स की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल्स से ज्यादा होती है, कम होती है ना, कम होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चेन में देगा, तो ये क्या कहलाएगा बताओ, प्लस आई। प्लस आई। प्लस आई, दानी। ठीक है, हाँ ये दानी हो जाएगा, मैग्नीशियम स्पेशली। ठीक, तो इस तरह से हम ग्रुप्स को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा आपका ग्रुप प्लस आई होगा और कौन सा आपका माइनस आई होगा। बोलो यार। Yes, sir. यस सर। यस सर। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन से तो हम लोग आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट भी लिख सकते हैं, कुछ एक दो पॉइंट, कि कैसे पहचानोगे कौन सा ग्रुप माइनस आई है और कौन सा ग्रुप प्लस आई है। ठीक है, उससे पहले, हाँ बिल्कुल बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही चेक करनी, बिल्कुल। उससे पहले अपन रेफरेंस देख लेते हैं कि रेफरेंस क्या है। रेफरेंस स्केल की बात करते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है,
हमने पहले भी बोल रखा है कि जैसे मान लो हाइड्रोजन एटम है आपके पास, ठीक है ना, तो इसका आई इफेक्ट आप 0 मानिए, ना तो प्लस है और ना ही माइनस है, ये हम मानते हैं, रेफरेंस है ये, ठीक। हाइड्रोजन कुछ नहीं करेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, ना ही इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। ओके, ये हम मान के चलते हैं। अगर हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो वो क्या कहलाएगा बताओ, प्लस आई और माइनस आई? माइनस आई। ऑब्वियसली माइनस आई, वो माइनस आई ग्रुप हो जाएगा। और अगर हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा तो प्लस आई। मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस आई ग्रुप हो जाएगा। ठीक है बच्चा? यस सर। यहां तक सबको क्लियर है बेटा? देखो स्टार्टिंग से देख लो, किसी को अभी भी कहीं पर डाउट हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है? क्योंकि जैसे जैसे हम आगे सर बढ़ेंगे, हम हाइड्रोजन से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, कार्बन से करना चाहिए था ना। नहीं बेटा, तो जीरो ये पहले से ही मान लिया था। किसको? कार्बन हाइड्रोजन का ना? हाँ, एच को। हाँ, तो वही एच को ही तो मान रहे हैं, उसी से तो कर रहे हैं। कार्बन से ज्यादा वो तो सिमिलर एटम के साथ होगा ही होगा। हाइड्रोजन सबसे, मतलब नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है ना इसकी, हाइड्रोजन की। नॉन मेटल्स में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, दैट्स वाई कि हम लोग इसको कंसीडर करते हैं जनरली। ठीक है? ठीक है सर। ओके, अब देखो यहाँ पे ना आपके पास है आइडेंटिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे प्लस आई और माइनस आई ग्रुप को। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आई इफेक्ट्स। तो एक में हम लिख लेते हैं आई इफेक्ट्स और आई ग्रुप। ग्रुप इज बेटर, जहां ग्रुप लिखा है वहां इफेक्ट्स भी लिख सकते हैं। एक तरफ आप प्लस आई ग्रुप लिख लो और दूसरी तरफ आप कह जाएंगे माइनस आई ग्रुप्स। ठीक है, अब देखो प्लस आई ग्रुप्स में आप क्या क्या देखोगे। अच्छा ये बताओ, अगर कोई ग्रुप है, ध्यान से सुनना बेटा, अगर कोई ग्रुप है जिसके पास पहले से पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक्स आपने जोड़ा, एक्स पे प्लस लिखा हुआ है, एक्स प्लस, और वो कार्बन से जुड़ा है, तो क्या वो इस कंडीशन में है कि वो इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को? नहीं सर। प्लस का मतलब है कि भाई उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, दे चुके हैं या सर। कमी नहीं होगी Yes, तो sir. सेटिस्फाइड भी होगा, तब भी प्लस चार्ज है तो मोह तो होगा ना कि दूसरे को इलेक्ट्रॉन ना दें। बोलो यार, अगर किसी हाँ, सर। एटम पर, किसी ग्रुप पर प्लस चार्ज होने का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने से तो जाने नहीं देगा, किसी को देगा नहीं। हाँ, तो क्या करेगा, वो ले लेगा उल्टा, बगल वाले से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, छीन लेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। कमी है। यस सर। ठीक है, और अगर मान लो किसी ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, मतलब सॉरी ग्रुप जो है उस पर निगेटिव चार्ज है, या एटम या ग्रुप पे, तो वो इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो लेगा उनका भी नेगेटिव चार्ज है, खुद पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव तो रिपल्सन करेंगे ना, तो ये लेने की बजाय दे देगा। या आपको ऐसा भले ही दे नहीं रहा हो लेकिन रिपल्सन करके इलेक्ट्रॉन चेन की तरफ क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो पॉजिटिव है ना, उसमें नंबर पॉइंट आइडेंटिफिकेशन का है कि जितने भी ऑल नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप्स हैं आपके, ठीक है ना, वो सब के सब किस कैटेगरी में आएंगे, प्लस आई के। जो नेगेटिवली चार्ज ग्रुप होंगे वो तो भैया इलेक्ट्रॉन देंगे ना रिंग को, चेन को। यस सर। Yes, sir. तो इसका मतलब है ये सब के सब क्या होंगे आपके, प्लस आई। देखो जैसे एग्जांपल देख लो आप, आपके पास है CH3 CH2O माइनस लिखा है, ठीक है। अब ये O माइनस क्या होगा, प्लस आई ही तो होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले तो सकता नहीं है, ये तो चेन में इलेक्ट्रॉन देगा। बोलो यार, Yes, sir. ठीक है क्या? ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस सर।
ओके गुड। और इसमें माइनस में क्या लिख सकते हो? ऑल पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप्स आ जाएंगे। जितने भी आपके पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप हैं सब किस इस कैटेगरी में आ जाएंगे। ग्रुप्स और एटम्स यू कैन से, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो आप, ये कभी भी इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने की बात करेंगे। जैसे आपके पास है CH3 CH2 और साथ में प्लस चार्ज हो क्लोरीन जाएगा। लगाओ। क्या बेटा? कौन सा लगाओ ग्रुप? कोई भी लगा दो आप। तो आपके पास जैसे मान लो है NH3+, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो है नहीं, ये तो अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका? -i हो जाएगा। सर यहाँ पर कुछ पार्शियल चार्ज आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। यहाँ पे पार्शियल सी पे तो पॉजिटिव आएगा, आएगा, उस पे पहले इस से पे पॉजिटिव है। हाँ, तो यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। नहीं सर, उस पर NH3 इस पर नहीं, उसमें पहले से प्लस चार्ज है ना 1 यूनिट, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा हाँ तो सर, कुछ यहाँ पे चार्ज कम हो जाएगा। अमाउंट जो है ना, अगर यहाँ पे पहले 1 हाँ था तो अब हो सकता है 0.95 बचे 0.5 या हो जाए। 0.99 बचे। हाँ ऐसे ही बिल्कुल अच्छा हाँ इस तरह से हो जाए। हाँ तो प्लस तो रहेगा लेकिन थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाएगी, यू कैन से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर यस है सर, बेटा सबको? यस सर। ओके, सेकंड पॉइंट देखो। दूसरा पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हेलो सर, हेलो। हेलो, हाँ बोल तो दिया करो यार, बोल तो दिया। बहुत जल्दी बोला। सर का एक इंटरनेट प्रॉब्लम आ गया होगा, अभी आ जाएंगे। ग्रुप्स के बाद क्या लिखा है? एक्सेप्ट। एक्सर्ट लिखा है। हेलो, Yes, sir. यस सर। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही सर। Yes. यस सर। ओके,
ये रिकॉर्डिंग का क्या है? सो यहाँ पे आपके पास जो लॉगिंग इन, एनीवे चलिए देखिए आपके पास है। सर स्क्रीन नहीं आ रही। हम लोग बात कर रहे थे, दिख रही स्क्रीन, दिख रही बेटा सबको? Yes, Yes, sir. Yes, yes. हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर मान लो कोई ग्रुप ऐसा है कि उस ग्रुप का जो पहला एटम, या आप कह सकते हैं जो एटम कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कार्बन से अपनी तरफ खींचेगा, तो माइनस आई Yes, इफेक्ट sir. हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो OH ग्रुप आपने जोड़ दिया, OH ग्रुप आपने क्या किया है, कार्बन से जोड़ दिया है। अगर आप जैसे ही OH ग्रुप कार्बन से जोड़ोगे, या मतलब जो चेन है आपकी, तो ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से जुड़ा है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। दैट्स वाई OH ग्रुप कैसा हो जाएगा आपका, माइनस आई हो जाएगा। बोलो यार, सही है? Yes, sir. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट देखो आप, नेक्स्ट है, थर्ड और लास्ट पॉइंट है आपके पास। अगर कोई मेटल है, तो मेटल तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है कार्बन से, या हम कह सकते हैं इसके अलावा और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर उतना कम हो जाएगा। एटम जो होगा आपका वो क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट को शो करेगा। ऐसे ही इसमें थर्ड की बात करें, अच्छा कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है कार्बन के साथ जिसका मान लो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है, ना तो वो प्लस है ना माइनस है, लेकिन उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो वो क्या करेगा, लेगा। वो तो मजबूर है ना यार। यस सर। वो तो मजबूर हो गया, उसकी तो मजबूरी होगी कि उसे इलेक्ट्रॉन खींचना ही पड़ेगा। जैसे BH2 जोड़ दो आप कार्बन से, ठीक है, देख लो एक बार इसको, फिर हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज विल एक्सर्ट माइनस आई। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो आप, यहीं पे इसका हमने कहा CH3 CH2 CH2 और BH2। अब बोरॉन का तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा यहाँ पे, बोलो यार, यस Yes, सर। sir. तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आई। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, सो इट विल बी माइनस आई। ठीक है, यस सर। ओके। अब देखो इनको नोट कर लो आप पहले, तो इसको नोट हो गया, सर। कर लिया सर। कर लिया। अब आपको हम कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं यहाँ पे, उन एग्जाम्पल्स को आपको बताना है कि वो प्लस आई होंगे या माइनस आई होंगे। ठीक है, आपके पास है। अच्छा कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको करके भी दिखा दे रहे हैं। जैसे देखो बेटा, अगर मान लो ऐसा लिखा है ONA, तो ONA का मतलब है, इधर देखो ये जो बैलेंसी है ना, ये बैलेंसी कार्बन चेन से जाके जुड़ेगी। ठीक है, ये बैलेंसी जो होगी वो Yes, किससे sir. जुड़ेगी, कार्बन चेन से। ये आपका कुछ इस तरह से होगा, O माइनस और Na+, ऐसे होगा ना। यस सर। तो इसका मतलब है कि हमें इस मेटल को कंसीडर नहीं करना है, ये जो पहला एटम है ना उसको कंसीडर करना है। और ये आपका क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। अगर Yes, sir. कोई आयनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ध्यान देना बेटा, जब भी आयनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे ONA, तो आयनिक हो गया ना इसके बीच में बॉन्ड, O माइनस Na+। अगर कोई आयनिक जुड़ा है तो आपको क्या करना है, Na+ को हटा के देखना है, जो भी यहाँ पे मेटल लगी होगी उसको प्लस को हटा के देखोगे कि उस पर माइनस चार्ज आ रहा है या प्लस आ रहा है, जो भी वॉटेवर। अगर नॉन मेटल जुड़े होगी तो उसको देख लीजिएगा। तो इस तरह से है, तो ये क्या होगा, O माइनस क्या होता है बताओ, प्लस या माइनस? Plus. प्लस। प्लस आई होगा। ठीक है, सेकंड देखो, COONA क्या होगा, फिर से वही COO माइनस हो प्लस जाएगा, प्लस Na होगा। प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस आई की कैटेगरी में आएगा। सही है क्या? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. चलो आगे क्या आप देख के बताना। ठीक है, नोट करते जाओ पहले, लास्ट में फिर बताना क्या आएगा।
सर ये सेकंड वाला फिर से बताइए। ये भी इसी की तरह टूटेगा ना, ऊपर जो है इसकी तरह, ये वाला, इसको आप ऐसे देख लो, COO माइनस Na प्लस, तो ये ग्रुप तो क्या है, माइनस है, नेगेटिवली चार्ज क्या होता है, माइनस, प्लस आई। हाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। 7 सर वो CD3 लिखा है। ड्यूटीरियम। D3। नोट हो गया? हो गया, नोट हो गया? 1 मिनट से थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। तो थोड़ा सा नीचे कर। इस नीचे हो गया? सर जरा ऊपर करिए। चलो आपके पास 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में फटाफट करो इसको अरेंज। देखो बेटा, एक चीज ध्यान रखना, आपका जो क्या बोलते हैं प्लस आई जो इफेक्ट होता है, तो उसमें केवल और केवल आपके जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं वो मेटल्स डायरेक्टली जुड़े हों और एल्काइल ग्रुप, नेगेटिवली चार्ज कोई ग्रुप जुड़ा हो, एल्काइल ग्रुप्स की आप बात कर लो, एल्काइल वो भी सैचुरेटेड वाले, अनसैचुरेटेड वाले नहीं, सैचुरेटेड वाले, ठीक है। तो सैचुरेटेड ग्रुप जब जुड़े होते हैं तो वो प्लस आई ही शो करते हैं। सैचुरेटेड ग्रुप, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, मेटल्स जुड़ी हों या कोई ऐसा एटम जुड़ा हो जो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो प्लस आई होगा। इसके सर अलावा CH3 हाँ क्या जी, होगा, वो भी प्लस आई होगा ना? हाँ बिल्कुल, CH3 प्लस आई होगा, CD3 भी वही होगा। CD3 भी प्लस आई होगा। कर लो, पहले सर करो, जो भी है, जो भी आपको समझ में आ रहा है आप कर दो पहले, उसके बाद अपन देखते हैं, सबको डिस्कस करते हैं।
हो गया? हेलो? यस सर। चलो बच्चा, पहला बताओ क्या आएगा तीसरा नंबर का। सर माइनस। सीधा सीधा, अरे नालायक, सीधा नेगेटिव प्लस चार्ज आएगा। सीधा लिखा प्लस हुआ है आई। तो मतलब प्लस प्लस आई हो आएगा जाएगा सर, ना। प्लस आएगा। वही सर। दूसरा बताओ, Cr3 एल्काइल ग्रुप है, प्लस आई। प्लस आएगा प्लस सर। आई। CHR2 प्लस आई प्लस एल्काइल ग्रुप, प्लस CH3 प्लस आई, प्लस CD3 प्लस आई, ये सब के सब प्लस आई की कैटेगरी में जाएंगे। Yes, अब sir. देखो CH2 जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पूरा टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। देखो हमने हाँ, बैलेंस सर। ही नहीं दिखाई, अगर बैलेंस ही दिखाते तो फिर एक हाइड्रोजन कम कर देते। ऐसे देखो तो 6 इलेक्ट्रॉन है, जब 6 है तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या होगा? माइनस आई। यस सर। भाई इसके बैलेंस सेल में अगर आप देखोगे तो H और 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 ही तो हैं, 2 2 4 2 6, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास। यस सर। जब इलेक्ट्रॉन की कमी Yes, है तो ये sir. क्या होगा? माइनस आई हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगी ना ये तो। Yes, sir. यस सर। यस सर। ऐसे ये भी होगा ये भी नेगेटिव। माइनस आई, Yes, sir. इसमें भी साथ है। अब देखो ये बेटा, आपके पास जब भी कोई इस तरह का ग्रुप आए लाइक दिस, ठीक है, तो ये देखो क्या होता है, जैसे ये कार्बन है ना, ये कार्बन आपका क्या है? sp2, बोलो यार। यस सर। यहाँ जो जुड़ा होगा वो sp3 होगा, और आप जानते हैं कि sp2 sp2 कार्बन ज्यादा इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन। यस सर। और दूसरा आपका इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, ये भी तो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन हाँ, सर, अपनी तरफ Yes, खींच sir, के yes. इसके, माइनस आई तो हो इसके जाएगा। हाँ तो माइनस आई आएगा। इस तरह का कोई भी ग्रुप होगा, बस ध्यान रखना कि उस पर नेगेटिव चार्ज ना आ जाए। जैसे आपका देखो ऊपर COOH की बात की थी, COOH को आप ऐसे भी तो लिखते हैं COO माइनस, तो ये इसमें भी तो वो ग्रुप है, लेकिन इसमें नेगेटिव आ गया ना ओवरऑल, तो नेगेटिव आने का मतलब इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन अगर नेगेटिव नहीं है और इस तरफ का ग्रुप है तो वो फिर आपका माइनस आई की कैटेगरी में ही जाएगा, ठीक है। यस सर। तो ये आपका क्या हो जाएगा बताओ? माइनस आई। माइनस आई। SO3H भी क्या होगा? माइनस माइनस आई। आई। COR क्या होगा? माइनस आई। माइनस आई। COCl, माइनस आई। माइनस आई। CONH2, सारे माइनस आई। एसिड और एसिड के डेरिवेटिव माइनस आई। CN माइनस आई। माइनस आई। माइनस आई, क्योंकि ये तो sp कार्बन हो गया ना। हाँ देखो सर, सैचुरेटेड। sp की इलेक्ट्रॉनिक और ज्यादा कम हो जाती है, सॉरी बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू sp3, तो CN, अच्छा 2 बार लिख दिया क्या CN, ठीक है, एनीवे माइनस आई हो गया। फिर COC एनहाइड्राइड क्या होगा? ये भी माइनस आई। माइनस आई। Minus. एसिड और एसिड के सारे डेरिवेटिव माइनस आई, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप भी माइनस आई, कीटोन भी माइनस आई, सारे के सारे। हाँ बताओ ये क्या होगा 18 वाले पे नंबर पर जो मैंने लिख रखा है? Minus I. Minus I. प्लस है। प्लस आई होगा बेटा, प्लस आई मेटल होगा है, सर। यस सर। मेटल है, मेटल हमने अलग से स्पेशली देखो मेंशन कर रखा है, थर्ड पॉइंट को देखो, मेटल, क्योंकि मेटल जनरली और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं हमेशा ना। यस यस सर। चलो अगला बताओ, प्लस आई। Si3H, प्लस आई। Plus I. ये प्लस आई होगा। सिलिकॉन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, यस सर। कैसे पता? कार्बन के नीचे आता है, नीचे उसी है। के ग्रुप में तो है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप Yes, जानते हैं sir. नीचे जाने पे क्या होती है? कम हो जाती है, घटती है। ठीक है। यस सर। PH2 So plus I. माइनस आई। माइनस आई होगा ज्यादा। फॉस्फोरस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन यस सर। कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद नहीं है लोगों को, हे भगवान, एक ही तो चैप्टर पहले नंबर पढ़ाते हैं पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको भी भूल जाते हैं लोग। चलो अगला बताओ, माइनस ही होगा। ये भी माइनस आएगा, नाइट्रोजन तो और ज्यादा Yes, sir. इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एक्स हेलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Yes, sir, minus कार्बन। आएगा। यस सर। पीएच जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये फिनाइल है ना सर? हमने सैचुरेटेड को बोला था प्लस आई, अनसैचुरेटेड जो होंगे वो क्या होंगे? माइनस आई। माइनस काहे माइनस आई होंगे? ऐसा क्या है? तो भैया इनमें sp2 कार्बन होगा ना, sp2 कार्बन yes जो sir. होगा वो That- sp2 वाला, yes sir. और sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन, बोलो यार। yes sir. yes sir. तो दिस विल बी आल्सो माइनस। क्या ये पॉइंट समझ में आया सबको? इसमें Yes, sir. कोई भी आपको कंफ्यूजन हो कहीं पे किसी भी पॉइंट में, बेटा बताएं प्लीज।
नहीं, सबको समझ आ गया? एनीवन, किसी को भी कोई दिक्कत हो? जिसको दिक्कत हो वो बोले, जिसको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं, जिसको दिक्कत हो वो बोले। एनीवन, किसी को भी? ओके, सो हर्षित यादव। यस सर। हाँ बताओ बेटा, आयोडीन क्या होगा? अगर आयोडीन जुड़ा है तो वो माइनस आई होगा या प्लस आई? सर आयोडीन प्लस आई। क्यों प्लस आई क्यों होगा? वाई? सर क्योंकि उस पे नेगेटिव चार्ज है पहले से ही। कहाँ हमने नेगेटिव चार्ज की तो बात की ही नहीं है। हम तो कहा कार्बन से आई जुड़ा है, उस पर नेगेटिव चार्ज ना प्लस है ना माइनस है। देन कैसे बताओगे क्या होगा ज्यादा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। कम हर्षित यादव बोल रहे हैं क्या? कोई सर और बोल रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? कम होती है कार्बन से। यस सर। हाँ सर नालायक, हम जान रहे थे कार्बन से, अभी अभी बताया है। एक्स की, एक्स कोई भी हेलोजन हो, देखो ये 22 नंबर, कोई भी हेलोजन हो, एक्स, एक्स मतलब हेलोजन, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं हमेशा। नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया, गुड। पूर्वी, पूर्वी यस जी। यस सर। हाँ बेटा आप बताओ, अगर हम इथाइल ग्रुप लेते हैं CH2CH3, तो वो प्लस आई होगा या माइनस आई? प्लस आई। क्यों? वो एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप है। यस सर। एग्जैक्टली, बिल्कुल, एल्काइल ग्रुप्स, ऑल एल्काइल ग्रुप्स आर प्लस आई। ठीक है, सैचुरेटेड होना चाहिए, अनसैचुरेटेड नहीं होना चाहिए। अगर अनसैचुरेटेड होगा तो वो आपका किस कैटेगरी में चला जाएगा बेटा? माइनस माइनस आई की आई। कैटेगरी। ठीक है, चलिए, तो देखिए ये हो गया। इसके बाद आपके सीट में जितने भी ग्रुप मिलते हैं आपको प्लस आई माइनस आई को सिलेक्ट करने के, आप उनको वहां पे देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हमें जो आपको हमने एकदम स्टार्टिंग में कुछ बोला था, मतलब इसको स्टार्ट करने से पहले भी आपको कुछ बातें कही थी कि कुछ जगह देखो, इसमें मैक्सिमम चीजें समझने वाली हैं, आपको बढ़िया से समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जहां पे आपको याद करना पड़ जाएगा। यस, बोला था मैंने। यस सर। हाँ, तो अब हम वही पॉइंट्स जो हमने याद करने वाली बात कही थी उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जो हमें याद करने हैं। ठीक है, ओके। सो हमें प्लस आई और माइनस आई का ऑर्डर लिखना है। देखो, ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो आपके पास दो ग्रुप हैं, ठीक है, कोई भी ले लो आप, किसी भी दो ग्रुप को सिलेक्ट कर लो आप। जैसे मान लो आपने इन दो ग्रुप को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो अब हम आपसे पूछें कि बताओ इन दो ग्रुप में कौन ज्यादा प्लस आई है, कौन कम प्लस आई है। तो ऑर्डर, मतलब समझ रहे हैं, स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता करना है हमें, कौन ज्यादा अच्छा प्लस आई है, कौन कम अच्छा प्लस आई है। क्लियर बेटा? यस सर। चलिए, सर सो नाउ CR3 हम, होगा ना इसमें? हाँ CR3 ओके। चलिए, सो आप हेडिंग डाल लीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट जो होगा आपका हेडिंग होगी डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, कुछ भी ले सकते हैं, बट डिक्रीजिंग हमें यहाँ लिख रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, सो नाउ प्लस आई ग्रुप की बात हो रही है। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए, ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक आपके पास है निगेटिवली चार्ज स्पीसीज। सभी निगेटिवली चार्ज स्पीसीज क्या करती हैं बेटा बताओ? प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई और माइनस आई, प्लस आई ना? प्लस आई। हाँ, तो अब दूसरी है न्यूट्रल स्पीसीज जैसे एल्काइल ग्रुप। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा? क्या लगता है आपको, माइनस आई नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगी या जो न्यूट्रल होंगी वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगी? नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली। ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि भाई नेगेटिवली चार्ज का मतलब है कि उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। ठीक है, तो वो आप पहले इलेक्ट्रॉन देंगे एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीसीज से। तो आपके नेगेटिव और न्यूट्रल में नेगेटिव पहले आएगा इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो देखो अब हम बात करने जा रहे हैं, एक है आपके पास CH2 माइनस, दूसरा है आपके पास NH माइनस, तीसरा है आपके पास O माइनस,
चौथा है आपके पास COO माइनस। अब आप बताओ इन तीन में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, देखो तीनों नेगेटिव हैं, बोलो यार। यस सर। अब इन तीनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है? वो ज्यादा CH2 इलेक्ट्रॉन देगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा बेटा जिसको इलेक्ट्रॉनों से मोह कम होगा, जिनको इलेक्ट्रॉन से प्यार कम होगा। आप कह सकते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, कम होगी। उसे इलेक्ट्रॉन से उतना ज्यादा मोह नहीं होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा रिलीज कर देगा, दे देगा। सही है? यस सर। तो CH2 में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कम है ऑक्सीजन से, तो CH2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा एज कंपेयर टू NH2 के, और ऑक्सीजन सबसे कम इलेक्ट्रॉन देगा। अब COOH की क्या कहानी है, आपने इसको लास्ट में क्यों लिखा? तो COOH की कहानी ये है यहाँ पे कि देखो CO माइनस, अब ये नेगेटिव चार्ज जो है ना, ये इस डबल बॉन्ड के साथ किस में होगा, रेजोनेंस में। यस सर। यहाँ पे रेजोनेंस में होने की वजह से ये यहाँ बिजी हो गया नेगेटिव चार्ज, तो आगे कम दे पाएगा, इस वजह से सभी नेगेटिव में से ये सबसे कम वाला हो गया। जितना ज्यादा वो बिजी हो जाएगा, भाई आपने कहा कि आपने मान लो ऐसा है, जैसे मान लो ठीक है, जस्ट सपोज कि आपने कहा कि हम नेक्स्ट मंथ की जो हमारी सैलरी आएगी, या मान लो कोई वर्कर जैसे मैं हूँ, ठीक है, सपोज मैंने ये सोचा कि चलो जो हमारी नेक्स्ट मंथ की सैलरी आएगी उसमें से हम भगवान को चढ़ावा चढ़ाएंगे या किसी भिखारियों को कुछ खाना खिलाएंगे। मान लो ये हमने सोच लिया कि कुछ भिखारियों को हम खाना खिलाएंगे, ऐसे लोग जिनको क्या बोलते हैं, जो भीख नहीं मांगते लेकिन उनके पास कमी रहती है, तो हम उनको खाना, जैसे झुग्गी झोपड़ियों में जो रहते हैं उनको खाना खिला के आएंगे। ये हमने सोचा है, ठीक है, ये मेरे मन में है, मैंने सोच लिया है और इसके लिए दृढ़ निश्चय कर लिया है, ठीक है। अब हमने ये डिसाइड नहीं किया अभी कि हम अमाउंट कितना खर्च करेंगे, ये वो वेरिएबल है, हम करेंगे बट कितना करेंगे वो डिपेंड करेगा उस समय की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। समझ रहे हैं? जैसे मान लो नेक्स्ट मंथ की सैलरी आई, पहले हमने सोचा कि चलो 5,000 खर्च कर देते हैं, सपोज कोई इमरजेंसी आ गई, किसी को कोई दोस्त को इमरजेंसी आ गई, उसको मुझे 2,000 रुपये भेजने पड़ गए, तो फिर मैं 3,000 खर्च कर पाऊंगा। यस, खर्च तो कर रहा हूँ ना, बोलो यार। यस सर। तो इंटरनली वो खर्च हो गया, मेरे 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 पास ही कहीं ना कहीं वो खर्च हो गया, तो अब हम बाहर जो देना चाह रहे थे वो उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सेम थिंग यहाँ पे है कि रेजोनेंस में जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वो यहाँ बिजी हो जाता है, अब कुछ अमाउंट उसका यहाँ बिजी हो गया, तो इधर बाहर जो आप देने वाले हो कार्बन चेन को, उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इंटरनली रेजोनेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बिजी हो गया, अब बाहर आप देना चाह रहे हो उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यस सर आपने रेजोनेंस में वो कैसे कहा, समझ में नहीं आया। क्या आपने रेजोनेंस केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा नहीं है पढ़ा सर, है? पढ़ा है, पर मुझे सो उतना दिस अच्छे से विल कुछ नहीं याद। डीलोकलाइज ना, ये इधर जाएगा इधर जाएगा, सो नाउ दिस इज डिंग 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 करने लग गया इधर इधर के बीच में, ये नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड ठीक है यहाँ सर, यहाँ ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जब ये डिस्ट्रीब्यूट इन दो लोगों ठीक पर है सर, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो अब दो लोगों की राय चलेगी ना यहाँ पे, ओके सर, बोलो समझ गए? यस। सो दैट्स वाई की जो CO माइनस है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा एज इसका कम्पेयर टू डायरेक्ट ये भी दूसरे। तो कह सकते हैं कि इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, ये भी कंक्लूजन बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते हो, मतलब जो प्लस आई कम होगा वो माइनस आई ज्यादा होगा। वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन लेता तो नहीं है, नेगेटिव चार्ज है ऑलरेडी, बट उल्टा बोलने को बोला जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट देता नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। ओके, चलो इसके बाद आपके आते हैं टर्सरी एल्काइल ग्रुप, R R एंड R। फिर आते हैं आपके सेकेंडरी एल्काइल, फिर आपके आते हैं प्राइमरी, ये सिंपली CH2R, ठीक है ना। फिर आपका आता है CD3, देन उसके बाद CH3, D और H। ऐसे यहां तक तो केस नहीं जाता है, बट आप फिर भी देख लीजिए, कहीं ना कहीं कोई एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से देखो, सिंपलेस्ट है नेगेटिव चार्ज और एल्काइल ग्रुप की बात करनी है केवल और केवल। ये ऑर्डर तो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। नेगेटिव चार्ज पहले रखो, न्यूट्रल एल्काइल ग्रुप्स को बाद में रखो। अब नेगेटिव चार्ज में भी देखो,
ये कार्बन यानी 14 ग्रुप की ये बात कर रहे हैं, 15 ग्रुप है, 16 ग्रुप है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर जाने पे बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर देने की टेंडेंसी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से मोह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बोलो यार, यस सर, यस सर, सही है क्या, सबको क्लियर है? यस सर, यस सर। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लो आप एक आध, ठीक है। सपोज वी हैव एन एग्जाम्पल नंबर 1। आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या आप कह सकते हैं प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, वो आपको बताना है। एक तो एल्काइल ग्रुप का ले लो, CH3 है, CH2 CH3 है, CH2 CH2 और CH3 है, एक और ले CH2। मतलब हम एल्काइल ग्रुप चेन बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। एल्काइल ग्रुप में कार्बन नंबर ऑफ एटम्स बढ़ने से, देखो सारे प्राइमरी हैं, बट नंबर ऑफ एटम्स बढ़ने से क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, यस नंबर 2 ले लो, इसी का दूसरा वो है, जैसे मान लो आपके पास है O माइनस, ठीक, दूसरा आपके पास CH2O माइनस, तीसरा आपके पास CH2O माइनस। अच्छा इसका बताओ क्या आएगा प्लस आई इफेक्ट, O माइनस का होगा। O माइनस का सबसे सबसे ज्यादा O माइनस का होगा ना। Yes, हाँ sir. सर, फिर ये बीच में आ गया ना, देखो लेने और देने के बीच में कोई एक आ गया तो कुछ ये भी तो खा जाएगा उधर देने के बजाय, Yes, sir. तो इसका वैल्यू कम हो जाएगी। दो दो आ गए तो और खाएंगे, ठीक है ना। जैसे जब फंड रिलीज होता है ना किसी भी क्या बोलते हैं योजना को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो नीचे तक आते आते अमाउंट उसका धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होता जाता है। जितने लोगों से वो पास होता है उतना कम होता जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। यस सर, यस सर, सो सेम थिंग यहाँ पे भी है, प्लस आई इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, Yes, sir. ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट आपके पास है माइनस आई। तो ये पहला ऑर्डर है जो आपको याद रखना है, इसमें तो कुछ ज्यादा दिक्कत होगी नहीं मुझे लगता है प्लस आई में। दूसरा आपका है माइनस आई, ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। अच्छा इसमें अगेन न्यूट्रल और प्लस, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आपकी जो होती हैं वो क्या होती हैं, माइनस आई होती हैं। तो न्यूट्रल और पॉजिटिव में कौन होंगे आगे, या ज्यादा प्लस आई कौन शो करेंगे? प्लस आई तो वो माइनस वाले ज्यादा शो करेंगे। नहीं नहीं, माइनस आई इफेक्ट में माइनस आई वो न्यूट्रल वाले। प्लस वाले सर। न्यूट्रल और पॉजिटिव स्पीसीज जो है वो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगी। हाँ ऐसी स्पीसीज जिन पे प्लस चार्ज है और न्यूट्रल है वो शो करेंगी। तो प्लस वाली ज्यादा करेंगी या प्लस न्यूट्रल वाली? प्लस वाली। प्लस वाली ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो प्लस का मतलब, चार्ज का मतलब है कि वो पहले से ये लिखवा के आए हैं कि हम दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, भले ही पेट भरा है लेकिन देखेंगे तो लेंगे इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखो आपके कौन कौन से ग्रुप आते हैं, जैसे आपके पास है Nr3 प्लस, Sr2 प्लस, फिर आता है NH3 प्लस। ठीक है, देन इसके बाद NO2, फिर CN, फिर एल्डिहाइड, देन कीटोन्स, फिर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फिर आता है हेलोजन। हेलोजन में ज्यादा कौन होगा बताओ? फ्लोरो, हाँ सर, फ्लोरो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ब्रोमो, बिल्कुल, आयोडो। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा OR, उससे कम हो जाएगा OH, उससे कम हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH, उससे कम हो जाएगा PH, उससे कम हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। देखो ये कार्बन आपका क्या है, sp2 है,
सॉरी sp है, नॉट sp2, दिस इज sp। इसमें जो कार्बन होगा वो क्या होगा बताओ, sp2 और sp2। ठीक है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है आपका, sp एज कम्पेयर टू sp2। बोलो यार। यस सर। अब देखो यहाँ पे जो sp2 है, इसमें बेंजीन का जो ग्रुप होगा ना, फिनाइल जो ग्रुप होगा, आप इस तरह से देखो, ये ग्रुप है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो ये sp2 कार्बन की आप बात कर रहे हो, तो इसके साथ दूसरा sp2 कार्बन भी तो जुड़े हुए हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को खींचने में क्या करेंगे, अपना रोल प्ले करेंगे। यस सर। तो इस वजह से ये ज्यादा हो जाता है फिनाइल एज कम्पेयर टू सिंपल जिसमें एक डबल बॉन्ड हो एल्कीन में। ठीक है, यस सर, इस तरह से आता है, नोट कर लीजिए इसको भी। हो गया सर। कर लिया। हो गया। यस सर। ओके, देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, हेलोजन्स आर मोर माइनस आई देन एल्कोहल और ईथर। ठीक है, इस ऑर्डर को आपको पूरा याद करना पड़ेगा, जब आप एक बार याद कर लेंगे फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे आपको। वैसे तो इसमें एक्सप्लेन करने वाली बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं, आपको याद करना है। हो गया बेटा। यस सर। चलिए, इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं, नोट पॉइंट, जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें, तो जो sp कार्बन होता है ना, sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 नाइट्रोजन। वैसे नॉर्मली तो आप जानते हो कि जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये तो हमें पता है। यस सर। अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं sp नाइट्रोजन की। sp नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू sp3 नाइट्रोजन और sp2 नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, और इवन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी, जो नाइट्रोजन होता है सिंपल sp3 उससे भी ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना, क्या दैट्स सर, वाई रिपीट करिए। sp3 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा होती है? sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आपकी sp3 नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। हाँ सर, इसका पहले आपने मतलब नाइट्रोजन ये बोला। है, इसका मतलब ये है बेटा कि जो NH2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH का अगर आप माइनस आई इफेक्ट देखोगे तो ज्यादा किसका होगा, सी ट्रिपल बॉन्ड। C ट्रिपल बॉन्ड CH का एज कंपेयर टू NH2 से। समझ गए। तो ये आपका हाँ, दिस इज द पॉइंट, एक ये है जो आगे आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, इसके बारे में हम कई बार बोलेंगे। ठीक है, ऐसे जो कॉमन पॉइंट्स हैं जो बार बार हम आपको रिवाइज कराते रहेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, पिछला नोट हो गया, ये भी कर लीजिए। चलिए, नाउ इसके बाद है आपका इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने की बात आती है कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है वो, एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट यानी इंडक्टिव इफेक्ट में आपका एक तो वो पूछता है कि किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करके दिखाओ कि किधर की तरफ मूव करेंगे, और दूसरा वो पूछता है आपसे कि एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन, एनाइन, इन सब के बारे में भी बात करता है। तो वो तो तब हम बात करेंगे जब हम सारे इफेक्ट्स पढ़ लेंगे, जब सारे इफेक्ट्स की बात कर लेंगे तब हम उनके बारे में बात करेंगे। फिलहाल जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेगा सीट में उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, जिसमें वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास एग्जाम्पल के थ्रू समझो, क्वेश्चन लिख लीजिए, या क्वेश्चन है ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब वही शिफ्टिंग की बात हो रही है। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, देखो, अगर आपने कहा CH3 CH2 CH2 Cl, तो डायरेक्शन क्या बताओगे, बताओ। सर सीएल राइट की तरफ, सीएल की तरफ। Cl की तरफ कर दोगे। ठीक है,
दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो आपके पास कुछ इस तरह से है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है NO2, यहाँ पे जुड़ा हुआ है आपका 1 2 3 1 2 3 and 1 2 3, सपोज वी हैव SiH3, ठीक है। तो आप जानते हैं ये प्लस आई है, ये माइनस आई है, यस यस। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये जो है इलेक्ट्रॉन लेगा, इस तरह से शिफ्टिंग हो जाएगी, ठीक है। सर। थर्ड एग्जाम्पल देखो, मान लो हम यही लिए, यहाँ NO2 ले लिए, यहाँ पे भी हम NO2 ले लिए, दोनों तरफ NO2 ले लिए। अब आपसे पूछा कि बताओ क्या होगा, सर कहीं नहीं होगा, तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, हाँ सर, वैसे बैलेंस इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर ये खींचेगा, cancel हो जाएगा। इधर खींचे, इक्वल। हाँ, तो 3 बॉन्ड ले लेंगे, बांट लेंगे तुम इधर से, सर क्योंकि ऐसा फिर इसका इधर जाओगे तो इधर इफेक्ट इसका कम हो जाएगा, इधर जाओगे तो इधर इसका कम हो जाएगा। ये तो सर सिर्फ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स में ही देख पाएंगे ना, हाँ, जो अनसिमेट्रिकल अगर में भी देख सिमेट्रिकल नहीं लेंगे हुआ थोड़ा उसमें। बहुत, हाँ थोड़ा बहुत उसमें भी आइडिया लग जाएगा, कोई वो नहीं है। जैसे 4 है आपके पास, सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक में भी बहुत ज्यादा तो नहीं, बट तो हम ज्यादा कार्बन का बनाते भी नहीं है, हम उतने ही कार्बन को यूज करते हैं जहां तक यूज हो जाए। अच्छा, इसमें देखो F, ये है आपके पास, मान लो, तो ये F तो की तरफ पहला बॉन्ड तो आपकी पहला बॉन्ड, पहला और दूसरा बॉन्ड तो वही ले जाएंगे ना, पहले दूसरे हाँ बॉन्ड को सर। तो कोई छू नहीं सकता, ठीक है। इसका पहला और दूसरा बॉन्ड ये है, फ्लोरीन फ्लोरीन की तरफ जाएगा। अब तीसरे बॉन्ड पे तो ना इसका इफेक्ट होता है, तीसरे बॉन्ड तक जाते जाते तो बहुत इफेक्ट कम हो जाता है। देखो फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में इस बॉन्ड की बात करो आप, ठीक है, यस सर, कम हो जाएगा। तो बहुत घटिया हो जाएगा ना यहाँ तक तो इफेक्ट। लेकिन यस सर। क्लोरीन के लिए दूसरा बॉन्ड है, तो क्लोरीन के लिए थोड़ा ज्यादा होगा, तो वो क्लोरीन की तरफ मूव कर जाएगा, समझ रहे पहला हैं? दूसरा Yes, sir. बॉन्ड क्लोरीन की तरफ हाँ, होगा, पहला तीसरे वाले दूसरा तो उसकी हाँ, तरफ हो जाएगा। तीसरे की कोई वो नहीं है, तो तीसरा तो उधर की तरफ चला गया ना, क्योंकि इसका फिर दूसरा हो गया ना, ये इसके लिए ये दूसरा हो गया, बोलो यार। हाँ सर, बट दूसरे इसके तक ही लिए रहता है। तीसरा है, हाँ सर, इसके लिए तीसरा, तो तीसरे तक तो रहता है, तीसरे तक तो खत्म ही हो जाता, लगभग लगभग खत्म हो जाता है उधर तो, ठीक। किसी एक से Yes, देख लेंगे, sir. या तो क्लोरीन से या फ्लोरीन से देख लेंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जैसे क्लोरीन और फ्लोरीन से देखो, अच्छा जैसे 5 नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मान लो हम एक तरफ क्लोरीन जोड़ते हैं, एक तरफ फ्लोरीन जोड़ते हैं, इधर F है, इधर Cl है, तब भी बात वही है भाई, पहला तो इसी के पास जाएगा, इसका पहला इसके पास Yes, जाएगा, दूसरा भी इसके पास जाएगा, दूसरा। अब तीसरे की बात करते हैं, तो इसका तीसरा तो डेफिनेटली इसके साथ जाएगा, इसका तीसरा अब इसके साथ जाएगा, इसके भाई जितना दूर जाओगे उतना घटिया हो जाएगा, तो इसके लिए तो यहाँ तक इफेक्ट कम ही हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तो तीसरा है ना, तो कुछ ना कुछ तो होगा मान लो, तो इसी की तरफ चला जाएगा, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, इक्वल इक्वल बांट दो, एक आध बीच में आया तो बीच वाले को छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सर Yes, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी तरफ ही जाना चाहिए था तीसरा भी। बहुत, हाँ तो तीसरा तो जा रहा है ना, इसका तीसरा तो उसी की तरफ जा रहा है ना, देखो चौथे तक तो इसका इफेक्ट यहाँ तक तो खत्म ही हो जाएगा, इसका इफेक्ट इस चौथे बॉन्ड पे खत्म हो जाएगा, हाँ सर, लेकिन इसका तो तीसरा है ना, इसका तो रहेगा ना, ठीक है सर। ठीक है। yes, sir. अच्छा बनाओ, नेक्स्ट आप बनाइए, आपके पास है सपोज जैसे ये है, और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया OH, अब बताओ क्या होगा। OH की तरफ ही जाएगा। ऑब्वियसली OH की तरफ ही जाएगा, आप तीसरे तक बना दो, चौथे तक तो कोई मतलब ही नहीं है बनाने का, हाँ सर, वो तो वैसे भी कहीं नहीं जा पाएगा ना। कहीं कोई मतलब नहीं, जाना ही जा ही नहीं पाएगा वो कहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे मान लो हमारे पास है C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ जुड़ा है CH डबल बॉन्ड CH2, अब बताओ डायरेक्शन क्या होगी। C ट्रिपल बॉन्ड, देखो पहले 3 पहला चले जाएंगे, वाला तो C वैसे ट्रिपल ही बॉन्ड रहेगा। CH। पहले 3 के लिए ये हो जाएगा, नहीं
जब रिंग की बात आती है, साइक्लिक या बेंजीन वाली बात आती है, तो इलेक्ट्रॉन किसी एक नेगेटिव की तरफ ही मूव करते हैं। ठीक है, क्यों ऐसे, कैसे ऐसे, क्यों क्यों आपने ऐसे बोल दिया? तो लिसन, ये देखो आपके पास जो बेंजीन है, जो बेंजीन है आपकी, ये बेंजीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस CH2 से। यस यस सर। तो ये बेंजीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और इस बेंजीन से ज्यादा खतरनाक कौन है? C�CH, तो ये अपनी तरफ खींचेगा। तो ओवरऑल फ्लो किधर की तरफ दिख रहा है आपको बताओ? इधर की तरफ तो दिख रहा है, सॉरी इधर नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ तो ही दिख रहा है, बोलो यार। यस सर। ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, तो ओवरऑल नीचे की तरफ ही जा रहा है पूरे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यस सर। ओके। ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल, कौन सा हो गया? 5, 6, 7, 8। देखो आपके पास है CONA, इधर है CN। अब बताओ डायरेक्शन किधर हो गई? CN की तरफ। CONA क्या है? प्लस आई। ये तो प्लस आई हो जाएगा ना, COO माइनस Na प्लस। यस। प्लस आई का मतलब है तो एक तो इलेक्ट्रॉन देगा रिंग को, ठीक है, और रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन देगी किसको? CN को। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो हो जाएंगे। सॉरी, समझ आ गया बच्चा? यस सर। तो इसी तरह से आपके एग्जाम्पल्स होंगे, और कर लो एक आध एग्जाम्पल। मान लो हमने आपसे कहा ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? इधर की तरफ। यस हाँ सर। यस सर। क्योंकि ये प्लस आई है, इसके बाद कहाँ जाएगा? ये इधर से फिर इधर चला जाएगा, सारे अल्काइल ग्रुप में इधर की इधर चला जाएगा, और क्या। अच्छा तीनों जगह जाएगा। हाँ बिल्कुल, बहुत कम हो जाएगा अमाउंट, ना के बराबर हो जाएगा अमाउंट। वहां पे तो दिखा भी सकते हो, नहीं भी छोड़ भी सकते हो। एक में ही इतना कम था, पहले पे थोड़ा आया, फिर दूसरे पे जाके वो वैसे ही घटिया हो जाता है, और दूसरे पे जाके आपने 3 को बांट दिया तो वो तो महा घटिया हो गया। समझ रहे भाई? यहाँ पे इसका देखो, इसका जो है, इसका यहाँ पे इफेक्ट आया 10%, 0.1। अब इस 0.1 को आपने 3 में बांट दिया, मतलब 10% को आपने, फिर उसका 10%, फिर 10 का 10%, फिर 10 का 10%, ऐसे यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मतलब वो 0.001 के आसपास चला गया, फिर 3 में बांट दो उसको, क्या ही होगा उसका? कुछ के मतलब ना के बराबर होगा। कोई शिफ्टिंग भी होगी तो बहुत घटिया टाइप की होगी। ठीक है ना? एक एग्जांपल और कर लो, 10 हो जाए, नंबर अच्छा लगता है। सर हाँ सर, अगर उसमें सिर्फ सिंपल ऑक्सीजन होता तब क्या होता सर? किसमें बेटा? पिछले वाले एग्जांपल में अगर सोडियम ना होता तो? अच्छा मान लो हम ऐसे लगा दें, OH लगा दें। यस, यही कहना चाह रहे हो ना? नहीं, सिर्फ सिंगल हो सर, ऑक्सीजन ओनली। तो वहां सिंगल ऑक्सीजन है तो नेगेटिव चार्ज नहीं लगाओगे उसके साथ, बैलेंस शीट फुल नहीं करोगे उसकी। तो सर तब किधर खींचेगा सर? तो यही तो है इसमें, ONA का मतलब क्या हुआ? O माइनस और Na प्लस ही तो उसका मतलब हुआ ना यार, उसका मतलब तो वही है, यही तो है। चाहे ऐसा लिखा हो चाहे ऐसा लिखा हो, एक ही बात है। ठीक है सर, ठीक है। अभी ब्रेक करके दिखाया था ना आपको जब हम लोग वो कर रहे थे, ये देखो ना, ये वाला। यस सर। हाँ आ गया समझ? यस सर, यस। ठीक, देखो हमारे पास है, मान लो Pb CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 एंड CH3। चलो इसको बताओ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा? पीबी की तरफ ही होगा, बाकी सब तो प्लस आई है। तरफ से सेंटर। पीबी की तरफ होगा?
नहीं सर, सब पीबी तो मेटल है सर। पीबी CH2 तो की तरफ, मेटल है तो इलेक्ट्रॉन देगा ना, सर ये तो CH देगा सर, चारों मतलब चेन तरफ की बाहर तरफ, की तरफ चारों होगा, चेन की बिल्कुल तरफ ये जाएगा। बाहर की तरफ चारों जाएगा, चारों तरफ। चेन में जाएगा, इस तरह से यस सर, बाहर की तरफ जाएगा, समझे? यस सर, ठीक है, सबको क्लियर हो गया बेटा? यस सर। यस सर। So this is all about inductive effect.